सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा चंपानेरिया जो उपस्थित है, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, हमसे जुड़े हुए हैं, आश्रमिक कामों में हमको सहायता देते हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हम लोग अभी उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो क्लास को ज्वाइन करेंगे, उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रचारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम भी ज्वाइन कर चुकी हैं। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम ज्वाइन कर चुकी है, उनका भी स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्कार। और हमारे बीच में एक रेखा अग्रवाल मैडम है, जो उनकी वजह से उन्होंने सारा शुरुआत कराया था, वो इधर अटेंड नहीं कर पा रही। मुझे लगता है उन्होंने कोई क्लास इधर अटेंड नहीं किया, 4-5-6 दिन हो गया। तबियत तो ठीक है शायद उनकी, लेकिन वो शायद बिजी होंगी, अटेंड नहीं कर पा रही है, क्लास में बिजी। उन्हीं की वजह से क्लास वगैरह सब चल रही थी, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 पर, और हमारे पास एक केवल किताब बाकी बची है जो हमारी है पतंजलि। तो हम लोग फिर से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 6 नॉर्मल को पढ़ेंगे, देखते हैं कितना कर सकते हैं। तो उपचार पद्धति में उन्होंने कहा कि वो जो और पढ़िएगा वो सब ठीक है। जो हमारे 8 प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस देखा ना, कौन से थे, किसके थे? एक्यूपंक्चर के थे। तो उसमें क्या था, इन और यांग 2 शक्तियां थी, तो इन और एक यिन और एक यांग, फिर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, फिर एक ठंडा और एक गर्म, फिर एक कमी और एक अधिक, यानी ऊर्जा इन यांग के सब रूप है। सारे जो रूप है वो इन यांग के रूप है, लेकिन इन्हीं रूपों में समाहित है हमारा सारा क्या क्या कह रहे हैं कि इन और यांग 2 शक्तियां हैं। इंटीरियर और एक्सटीरियर, जो बाहरी तत्व है वो हमारा यांग है, जो आंतरिक वो इन है। जो हमारा हॉट है वो यांग है, जो हमारा कोल्ड है वो इन है। जो हमारा एक्सेस है वो यांग है, जो हमारा डिफिशियंसी वो हमारा इन है वही, लेकिन अल्टीमेटली सिद्धांत बना है कि इन यांग। इंटीरियर की बीमारी अंदर है कि बीमारी बाहर है, कि बीमारी ठंडेपन की वजह से है कि बीमारी गर्मी की वजह से है, कि बीमारी ऊर्जा की कमी की वजह से है, कि हमारी ऊर्जा की अधिकता। अगर हमें समझ जाएंगे कि ऊर्जा अधिक है तो हम उपचार कर लेंगे, हम समझ जाएंगे ऊर्जा कम है तो उपचार कर लेंगे, हम ठंडा समझ जाएंगे तो उपचार कर लेंगे। इन और यांग सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वहां का चाइनीज का हुआ, और उन्होंने कहा कि जो भी प्रकृति है उसने अपने को 2 रूपों में प्रकट किया है, और उसमें से प्रकृति ने प्रकट किया, यानी इन यांग से बड़ा कुछ नहीं है संसार। कोई ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में इन यांग से बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो प्रकृति है वह स्वयंभू है, वह सबसे अधिक, क्योंकि प्रकृति हमेशा रह रही थी, तो प्रकृति क्या है, सर्वभौमिक है, सब जगह सब सर्वशक्तिमान है, और उसने अपने को 2 रूप प्रकट किया। एक रूप हमारा इन है तो एक यांग है। इनकी शक्ति नीचे की ओर गई, उसने पृथ्वी की रचना कर दिया। यांग की शक्ति ऊपर की गई, उसने स्वर्ग की रचना करी, स्वर्ग और उसके बीच में मानव का विकास हुआ। तो स्वर्ग का जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए वो हमारे सूर्य देवता हो गए, तो उन्होंने वो रिप्रेजेंटेटिव हो गए सूर्य के, यानी सूर्य है तो यांग है, सूर्य है, सूर्य की शक्ति यांग में नहीं थी, और यांग की शक्ति सूर्य में नहीं थी। सूर्य को बहुत बड़ा माना गया यांग शक्ति के रूप में। फिर 6 ऊर्जाओं का कंसेप्ट आया इसी में। चलिए अब हम जितना देख रहे हैं उसमें उतना ही बताया, जितना नहीं। जितना इसमें कहा है, तो इन यांग का जो विचारधारा थी, ये विचारधारा आगे चल के कैसे हुई, आगे चल के सुजोग थेरेपी माने प्रोफेसर पार्क जेवू ऑफ नॉर्थ कोरिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया। उसको उन्होंने कहा ये हमारा एक
उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया, ट्राई ओरिजिन कंसेप्ट। तो ट्राई ओरिजिन में उन्होंने होमो, हेट्रो, न्यूट्रो और न्यूट्रो, चार चार शक्तियों की बात कही। और उसको उन्होंने जो चाइनीज ने 6 ऊर्जा कही थी, चाइनीज ने 6 ऊर्जा कौन सी कही थी? चाइनीज ने कहा कि हमारे पास विंड है, उन्होंने कहा हमारे पास हीट है, उन्होंने कहा हमारे पास हॉटनेस है, उन्होंने कहा पास हमारे पास ह्यूमिडिटी है, उन्होंने कहा हमारे पास ड्राइनेस है, उन्होंने कहा हमारे पास कोल्डनेस है। ये 6 ऊर्जाओं का कंसेप्ट दिया, और इन्हीं ऊर्जाओं की वजह से ही हमारे बीमारियां आएंगी, यही ऊर्जा प्रभावित होंगी, ये प्रभावित करेंगी शरीर को होंगी। प्रोफेसर पाकजेबू ने 8 उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इन्होंने इसी के बाद दो और एनर्जी खोज दिया, कहा कि 2 एनर्जी और है। उनका कौन सी एनर्जी? उन्होंने कहा एक तो हमारी है लाइटनेस एनर्जी, जब ऊपर हॉटनेस की बात जाते हैं, हॉटनेस के बाद लाइटनेस एनर्जी कह दिया, और नीचे जब कोल्डनेस की बात कहा तो उन्होंने कोल्डनेस के नीचे एक डार्कनेस एनर्जी है। तो ये उन्हें 8 उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने दे दिया। तो उत्पत्ति ये सिद्धांत दार्शनिक विचार है, ये सब चलते रहते हैं। फिर इन यांग जो कंसेप्ट है वो 2 सत्ताओं का पूरा है, दिन रात, उल्टा सीधा, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, चुस्त दुस्त, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, ये सब 2 तरह जो भी है हमारे शरीर में 2 है, हम लोग का RMM LMM, ये जो कंसेप्ट आया ये, तो यानी ये सब एक प्रकृति है, एक पुरुष है आयुर्वेद में। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई एक एनर्जी है, एक पदार्थ है, हम एक शरीर हैं, हमारी ऊर्जा भी हमारे अंदर है। तो ये सब 2 तरह का, 2 सत्ताओं का ये कंसेप्ट लिया कि सूर्य की किरणें जहां जहां आपकी जा सकती है, चौपाई में अगर रहेंगे तो जहां जहां सूर्य की किरणें आपकी जा रही हैं वो आपका यांग है, जहां नहीं जा पा रही हैं वो हमारा इन है। देखिए जहां जहां सूर्य की किरणें आई, बाहरी बाहरी भाग में आई तो यांग है। हाथ का देखिए, हाथ के बाहरी भाग यांग है, उधर भी हाथ का बाहरी भाग या पैर का, हाथ पैर का यांग है, और अंदर पेट का भाग इन है, और अंदर लेग का जो अंदरूनी साइड है वो हमारा इन है, और अंदर लेग हाथ का अंदरूनी साइड हमारा इन है। अब हम लोगों ने कहा था, हम लोगों ने पिंड, हम लोगों ने आयुर्वेदिक ऑक्यूपेशन में कहा ब्रह्मांड और पिंड, तो उन्होंने एक और कंसेप्ट ला दिया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे, और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। हमने ये कह दिया कि जो भी ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में भी है, और जो हमारे शरीर में मनोभाव है वो हमारे ब्रह्मांड में भी है। एक और इसी सिद्धांत के आधार पर प्रोफेसर पाकदेव ने निकाल दिया सुजोग, कि भाई ठीक है, अगर हम ब्रह्मांड की तुलना हम शरीर से करते हैं तो शरीर की तुलना भी तो कहीं हमारे किसी अवयव से कर सकते हैं, किसी ऑर्गन से कर सकते हैं। तो कहा सुजोग, सु माने हाथ, जोग माने पैर, ये कंसेप्ट ला दिया। तो इन ऊर्जा क्या है, इन ऊर्जा है क्या? ये जन्मना विद्यमान है, जन्म से ही आपके पास है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। जो आपके अंदर एनर्जी हो सकती है उसका हम 100% कार्यान्वित न कर पाए वो अलग पॉइंट है, लेकिन हमारे अंदर पोटेंशियल है उतना। हम करते कितना? काइनेटिक एनर्जी, फिजिक्स का सिद्धांत है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हम कितना रूपांतरित करते हैं? हम 10 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन हम करते 8 घंटे हैं, तो हमारी 2 घंटे कम हुए ना। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी 8 घंटे की है, काइनेटिक एनर्जी 6 घंटे, 10 घंटे की पोटेंशियल और 8 घंटे की काइनेटिक। कोई पंप लाए और उसका हम लोग गए तो बोलता है कि भाई ये पंप जो है 60 फीट ऊंचा पानी फेंक सकता है। हम लाए घर में, देखा हमने तो 50 फीट तक गया, नहीं गया। तो 60 फीट उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, 50 फीट उसकी काइनेटिक एनर्जी है, जो कर सकता है, जो कार्यान्वित कर सकता है, जो रूपांतरित कर सकता है, वो हमारी 50 फीट है। हमारे अंदर जो शक्ति है, पावर है, वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, वो हमारी इन ऊर्जा है। यहाँ ऊर्जा जो हम प्रस्फुटित कर पाते हैं, जो बाहरी
बाहर को दिखा सकते हैं, जो कार्य रूप में परिणित कर पाते हैं, कार्यान्वित कर पाते हैं, वो हमारी यांग ऊर्जा है। स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इन है, जो हमारा फंक्शन है वो हमारा यांग है। ठीक है। अब उनका दो पहलू सब में है, ये लेकिन यांग है। काल है, रात और दिन विभाजित हो सकता है, स्थान पृथ्वी और आकाश में बढ़ सकता है। मौसम एक निष्क्रिय है, शायद शीत ऋतु एक सक्रिय है। इसमें सक्रिय वाला है, पूरा ब्रह्मांड छाया हुआ है, मार तहस नहस किए हुए है, इसको हम बोलते हैं कि एक्टिविटी है। इसमें यांग हावी है, प्रकृति का यांग हावी है इस समय। जीव मादा नर में है, तापमान में ठंडा गर्म है, वजन हल्का भारी है, शरीर आगे पीछे, ये सब जो है, तो यानी किसी भी इन अथवा यांग को पुनः सूक्ष्म भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो यानी यही हमको देखना है, हमको रोग को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है कि हम ये सब जान जाए कि कौन इन है कौन यांग है, कंसेप्ट के हिसाब से, और तभी हम इन और यांग एक दूसरे का सृजन करते हैं। यानी इनमें यांग का बीज है, यांग में इन का बीज, तभी सृजन करेंगे। इनमें यांग का बीज, यांग में इन का बीज, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग मानते हैं। इन यांग को पृथक रूप से चिन्हित किया जा सकता है, परंतु पृथक नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल है। हमारे शरीर के अंदर इन भी है, यांग भी। कैसे अलग करेंगे? हम जो बोल रहे हैं, जो ऊर्जा हम बोल रहे हैं, ये हमारी यांग ऊर्जा है, और जो हमारा शरीर है वो हमारी इन ऊर्जा है। तो इन और यांग को पृथक कैसे करेंगे? शरीर की क्रियाशीलता यांग है, फंक्शनल एक्टिविटी हमारी यांग है। क्या क्रियाशीलता का पोषण कौन रहा है? स्ट्रक्चर कर रहा है, भोजन कर रहा है। भोजन को रूपांतरण कौन कर रहा है? यांग कर रहा है। मेटाबॉलिज्म कौन कर रहा है? यांग कर रहा है। भोजन तो इन है, इन स्वरूप है ना, इनमें भोजन है, इनका मतलब पदार्थ, पदार्थ हमने लिया, भोजन लिया, लेकिन जो ब्रेकिंग शुरू हुई वो यांग है। मेटाबॉलिज्म जो शुरू हुआ यांग है, कैटाबॉलिज्म शुरू हुआ वो यांग है। फिर कोई फॉर्मेशन हुआ, फिर फॉर्मेशन होने के बाद फिर कोई बन गई इन, कोई पदार्थ फिर बना तो फिर इन हो गई, फिर उसको ब्रेक हुआ, फिर यांग हो, यांग ने ब्रेक किया। तो ये सब चलता रहता है जगत में। बचपन, बचपन इन है, जवानी यांग है, जवान होने के बाद और 50 वर्ष के पहुंचे तब 50 वर्ष को यांग हो गया, ये इन हो गई। फिर जब 50 वर्ष के बाद जो हुआ, तो जब ओल्ड एज आई तो वो इन हो गया, ये यांग हुआ। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन और यांग एक दूसरे का नियंत्रण करते हैं। कैसे नियंत्रण करते हैं? अगर इन बहुत बढ़ जाएगी तो यांग निर्बल हो जाएगा। ओल्ड एज में क्या है? इन बहुत प्रबल तो यांग निर्बल। शुरू में एक्टिविटी बहुत प्रबल तो इन निर्बल। खूब एक्टिविटी हो जाए, पसीना खूब आने लगे, तो आप देखिए पसीना निकल, पसीना क्या है? पसीना इन है, तो यांग बढ़ा, यांग जो है उसने किया, पसीना निकलने लगा तो यांग, पसीना अधिक निकला तो यांग कम हो गई, शक्ति घटने लगी। ये सब कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्ट के आधार पर ही हम, पहले ये कंसेप्ट ना होते तो दिमाग समझ में नहीं आता, अब ये पढ़ेंगे तो उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ यस, हम ट्रीटमेंट इस पैटर्न पर भी कर सकते हैं। जब यांग बढ़ता तो इन घटता है, रात और दिन, रात घटने लगी, इन बढ़ने लगा। इन जब खत्म होने लगा तो यांग बढ़ने लगा, शुरू हो गया, दिन शुरू होने लगा। इन यांग के रूपांतरण दो प्रकार परिवर्तन से है, एक नेचुरल, उसको उन्होंने बहुत बढ़िया बताया है चाइनीज में 7 में, कि दो परिस्थितियां हैं। एक तो इन यहाँ इनके रूपांतरण की शर्तें हैं। एक तो ये है कि जो आपकी इंटरनल कंडीशन है, एक एक्सटर्नल कंडीशन, एक इंटरनल। इंटरनल कंडीशन ये कि आप में रूपांतरण होने की वह शक्ति है कि नहीं है। जैसे अंडा जो है, मुर्गी का अंडा चूजे में बदल सकता है, ये उसके अंदर इनहेरेंट पावर है। दूसरा क्या एक्सटर्नल कंडीशन क्या है कि वो गर्म कितने दिन तक, 15 दिन बाद रूपांतरण होगा।
15 दिन बाद गर्मी उसको मिलेगी, तब रूपांतरण होगा। इसी के विपरीत कोई पत्थर है, उसको हमने कहा कि भाई ठीक है, पत्थर को हमने गर्म करना शुरू किया, 15 दिन नहीं, 1 महीना, एक नहीं, सब पूरे साल भर करते, जीवन भर करते रहिए, उससे थोड़ा कुछ चूजा बन जाएगा, क्योंकि चूजा होने की जो इंटरनल कंडीशन है वो उसके अंदर नहीं है। तो दो कंडीशन, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल कंडीशन में शक्ति होनी चाहिए, तब एक्सटर्नल कंडीशन लागू होगी। ठीक, इंटीरियर एक्सटीरियर, बाहरी ऊर्जा, उन्होंने चाइनीज ने कहा कि बाहरी ऊर्जा पहले आती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो बाहरी शरीर में रहती है, फिर वो इन माध्यम से जो हमारे पास कौन है, मेरिडियन माध्यमों से अंदर जाती है। तो पहले तो बाहर रहेगी वो, बाहरी, अगर बाहरी प्रभावित हो गई आपका, तो बाहरी भी ऊर्जा होगी। तुरंत बीमारी आई तो एक्टिव बीमारी आई तो बाहरी ऊर्जा हो गई, बीमारी अंदर चली गई तो आंतरिक हो गई। तो ये सब देखना पड़ेगा। तो उसको उन्होंने तीन ग्रुप में कहा, उन्होंने कहा एक एक्यूट है, एक सब एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। आयुर्वेद क्या कहता है, वात, पित्त, कफ। अब इन्होंने कहा जैसे मौसम परिवर्तन के कारण खांसी, बुखार जो हुआ, ये बाहरी रूप से प्रकट होते हैं, और फिर धीरे धीरे जब अगर इलाज अपने आप ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बहिरंग एक्सटीरियर के रोग त्वचा और स्नायुओं के माध्यम से प्रभावित करते हैं, जो शरीर के बाहरी भाग है, और इस रोग का आक्रमण तीव्र होता है, बहुत तेजी से आता है, झंझावात की तरह आएगा। दर्द, मार्गों पर होने वाले दर्द और आक्रमण प्राय धीमा होता है, और इसकी जीर्ण संभव रहती है। बहिरंग रोग में लक्षण, अब देखिए लक्षण के पड़े, अल्प अवधि का तीव्र रोग, जिसमें रोग का आक्रमण अचानक हो। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा पढ़ने लायक होगा, 62 पेज में है, और थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताइए। तो सीरन या अथवा ठंड से विरक्ति शुरू में आएगा, बड़े वो हुआ, और अचानक गर्म वायु या ठंडी जो भी वायु से हुआ, एवर्जन टू कोल्ड हो गया, फीवर हो गई, सिर और शरीर में दर्द हो गया, नाक बंद हो गई, गर्मी की वजह से आई, गले में खराश हो गई, नाक बंद हो जाएगी तो गर्मी लगी, नाक बंद हो गई, गले में खराश, दर्द हुआ, जीभ पर पत्नी पर जम गए, तैरती नाड़ी हो गई। असंतुलन के अंतरंग लक्षण मूलतः आंतरिक अंगों को प्रभावित करते हैं। उस रोग में भी लागू होता है, जब ऊपरी तथा भीतरी सतह, अब जब रोग भीतरी सतह में जाना शुरू करेगा तो भीतरी अंग प्रभावित होने लगेंगे। तो उनका क्या होगा, यदि आंतरिक अंग सीधे 6 विनाशकारी प्रभावित हो तो असंतुलन अंतरंग होगा। तो यानी अंतस्थ जो होंगे पुराने हो जाए लक्षण। कैसे, वमन, मर या मोत परिवर्तन, चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तेज ज्वर, ठंड वायु से भय न हो, पहले भय था, यहाँ भय नहीं। जीभ में परिवर्तन, गहरी नाड़ी, गर्म ठंडा क्या है, गर्म, शरीर के विभिन्न अंगों में आई सूजन, लाली, दर्द, बुखार, चिड़चिड़ाहट, मुंह और आंख का लाल होना, ये गर्म को प्रकट करते हैं। ठंडे में क्या, ठंडक लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, पीलापन होगा, पतले दस्त, ये। तो कैसे होगा, चाइनीज क्लासिकल में शीत के असंतुलन दो प्रकार के हैं। पहले में शरीर पर शीत विनाशकारी प्रभाव का आक्रमण होता है, दूसरे में रोग तब उत्पन्न होता है तो शरीर में ऊर्जा भी अपर्याप्त रह जाती है। तो ठंडे अवयव, कोल्ड लिम्स, ठंड से विरक्ति, पीला सफेद चेहरा, गर्मी से बेचैनी में कमी, गर्मी अगर आ जाए तो बेचैनी कमी, यानी ठंडक लगी, धीमी या स्लो मूवमेंट, अलगाव की मानसिक स्थिति, फिर प्यास न होना, गर्म पेय की इच्छा, साफ मूत्र, पानी जैसा दस्त, सफेद परत वाली पीली जीभ, धीमी नाड़ी।
गर्मी के लक्षण क्या होगा? लाल चेहरा, तेज बुखार, गर्मी से अरुचि होगी, ठंड से बेचैनी में कमी होगी, तीव्र गति, बाहर आने की प्रवृत्ति, प्यास या शीतल पेय की इच्छा, गहरे रंग का मुंह, कब्ज, लाल जी पर पीली परत, ये तेज नाड़ी, ये सब उसके। अब डिफिशियंसी और एक्सेस क्या है? उनमें जो ऊर्जा का असंतुलन ही तो है हम जो बोलते हैं। अब ऊर्जा संतुलित हो या कम है या अधिक है, दोनों में असंतुलन है। कम होगा तो भी असंतुलन, अधिक होगा तो भी असंतुलन। तो अगर कोई पूछे कि भाई ऊर्जा का कमी से कोई रोग होता है या ऊर्जा की अधिकता से, और तीसरा आपको कोई पूछे कि नहीं असंतुलन से, तो आपका असंतुलन लिखना पड़ेगा। भाई कमी से भी होता है, अधिक से भी होता है, लेकिन ऊर्जा के असंतुलन सही शब्द है, जो कम हो चाहे अधिक। ठीक, तो ये इसमें कहा कैसे होगा? तो ये गुणों का कमी के ये सब से जाना जा सकता है। डिफिशियंसी कमी, डाइवर्जेंस, वहां पर कोई एनर्जी वहां पे कम हो गई। टोनिफिकेशन हम कर रहे हैं तो कमी है तभी तो टोनिफाई कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं तो कमी है तभी तो स्टिमुलेट। एक्सपेंशन, उसको बढ़ाना पड़ेगा। डिस्पर्शन, और आदि की क्या होगा? एक्सेस, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, कंजेशन वहां पर रुक गई, रुकावट हो गई तो भी एक्सेस हो गई, एकुमुलेट कर गई तो भी, ब्लॉकेज हो गई तो भी, कन्वर्जेंस हो गई, स्टेग्नेशन हो गई तो भी, ये उसके शब्द है जिन पर हम लोग मानते हैं कि अधिक अधिकता है। तो कमी को दूर करना या ऊर्जा को बढ़ाना, यही तो हम मानते हैं। या तो हम कमी को दूर करेंगे या ऊर्जा को बढ़ा देंगे। तो ऊर्जा को बढ़ाने से कमी दूर हो जाएगी। टोनिफिकेशन शब्द की व्याख्या ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में किया जाना आवश्यक है, क्योंकि हम तो ऊर्जा में ही डील करते हैं। इन सब शब्दों को उनके परिप्रेक्ष्य में अलग अलग समझना आवश्यक है। जैसे एक या उससे अधिक तत्व हमारे पास शरीर में है क्या? हमारे पास ची ऊर्जा है, हमारे पास रक्त है, हमारे पास तत्व है, हमारे पास सार और शरीर के सीक्रेशन है, यही तो है। इन्हीं में कोई असंतुलन हुआ, कमी हो गई, अधिकता हो गई, तो भी तो प्रॉब्लम, वही तो प्रॉब्लम है। इन और यहाँ के आंतरिक अंगों के कम सक्रिय होने से भी होती है। ये कमी ही कारण होती है कमजोरी, खालीपन की। तो कमी के लक्षण क्या है? धीमी और क्षीण आवाज में और ऊर्जा असमान, कहीं सब क्षीण और धीमी आवाज, पीला और फीका चेहरा, शैलो ब्रीदिंग, दबाव से कम होने वाला, दबाव हमने डाला तो ये कम हो गया दर्द, यानी हमने क्या किया? हमने दबाव डाला तो हमने ऊर्जा दे दिया, तो वो दर्द कम हो गया, क्योंकि वहां कम था तो थोड़ा ठीक हो गया। अनायास पसीना, बहुत अधिक मात्रा में असीमित यूरिन, पीली जीभ, थोड़ी और बिना परत की कमजोर नाड़ी। जब मनुष्य का शारीरिक शरीर आंतरिक या बाह्य रोग पैदा करने वाले कारकों से प्रभावित होगा, तब शरीर की अति की क्रियाओं से अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि शरीर अधिक सक्रिय हो जाएगा। रोग उत्पन्न करने वाले और उनका शमन करने वाले तत्वों की शरीर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये अति इस अंदरूनी अधिक सक्रियता कारण हो जाएगी। अधिक के क्या लक्षण है? स्वभाव से बड़ा तीक्ष्ण, भारी शक्तिशाली आवाज, श्वास और चाल ढाल में तेज, दबाव के कारण अधिक बड़ी, दबाव हमने डाला तो बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि ऊर्जा तो अधिक थी, हमने और ऊर्जा दे दिया। तो पहले 100 थी, अब 150 हो गई, पहले 200 थी, अब 300 हो गई, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। स्कैंटी यूरिनेशन, सब गर्मी इतनी थी कि सब जल गया, जल के राख हो गया, कुछ बचा नहीं। तो स्कैंटी यूरिनेशन, जीभ पर मोटी पर कोई फंक्शन कर ही नहीं पा रहा है, तो जो जहां पर रुका हुआ रुकावट आ गई, पानी रुका हुआ है, पानी मूवमेंट नहीं होता। शक्तिशाली पूर्ण नाड़ी, स्ट्रॉन्ग फुल पल्स, खूब तेज महसूस हो रही थी। अब यहां से हमारा शुरू हो रहा है ये कंसेप्ट जो बताना चाह रहे हैं, ये उसको थोड़ा समझ लीजिए बस। इन शब्दों का बार बार प्रयोग एक्यूपंक्चर उत्पाद बंधित किया जाता रहा मेरिडियन सिस्टम और चक्र सिस्टम में। अब ये कह रहे मेरिडियन सिस्टम और चक्र सिस्टम में ऊर्जा का बढ़ाना दोनों में अलग अलग है। ठीक है, अब चक्र हमारे कैसे थे? गोल, यू मूवमेंट कर रहे हैं, यहां से ऊर्जा जा रही है। मेरिडियन में तो यू थे, लंबाई में, है ना? तो बस थोड़ा सा ऊर्जा प्रवाह के अंतर है, यही देखना। मेरिडियन में ऊर्जा का प्रवाह एक लीनियर
वर्टिकल, है ना। तो एक लीनियर दूसरे से प्रवाह पथ के अनुरूप होगा। पूरे मेरिडियन में ऊर्जा की कमी पूरा करना या बढ़ाना या कम करना टोनिफिकेशन, अगर पूरा करना अथवा बढ़ाना टोनिफिकेशन है। अब कैसे देखिए चक्र सिस्टम क्या कह रहा है। चक्र में एक केंद्र है, चक्र देखा हमने, चक्र में एक केंद्र है, केंद्र से परिधि है, होता है ना पहिया, पहिया देखा होगा, तो पहिया में एक सेंटर होता है और एक परिधि होती है सरकमफेरेंस। यहाँ ऊर्जा तो इस तरह जा रही है, तीलियों तीलियों के रूप में, ऐसे बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, सेंटर से परिधि की ओर, परिधि से सेंटर की ओर, यही जाएगा। वहां दोनों में अंतर है, वहां नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यही आएगी। तो यानी ये जो हमारी है ये वेवलेंथ के आधार पर है, तो ये अधिक कई दिशाओं में जाती है, इसलिए ये अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब देखिए जो समझना है वो है, ये देखिए हमने क्या किया, 4 या 5 हमने नॉर्थ पोल लिए, साइंस की भाषा में बोलिएगा फिर आप बताइए। नॉर्थ पोल माने हम लोग मानते हैं हमको पीला दिख रहा तो वो सफेद दिख रहा तो हमको नॉर्थ पोल हो गया, यही तो मानते हैं ना। तो चारों तरफ अगर हम, ऊर्जा का सिद्धांत क्या है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऊर्जा जाती है, क्या बोलिए बताइए हेमंत जी, कहाँ से जाती है, कहाँ बोलिए। नॉर्थ से साउथ की तरफ। हाँ, तो नॉर्थ देता है और साउथ लेता है, नॉर्थ नॉर्थ देता है, साउथ लेता है। नॉर्थ देगा और साउथ लेगा। तो अगर हम बीच में साउथ रख दें और किनारे किनारे नॉर्थ रख दें तो ऊर्जा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। देखिए चित्र, देखिए ना चित्र, जी सर। अगर हम हाँ, बीच में रख दें, जो जिस पॉइंट पे हमको है उस पॉइंट पे रख दें साउथ, ठीक है, और हम किनारे किनारे 5 नॉर्थ रख दें, 5 या 6 जो भी है रख दें, तो वो नॉर्थ क्या है, अपनी ऊर्जा साउथ की तरफ भेजेंगे ना, साउथ की तरफ जाएगा वो। पेरीफेरी से, यानी परिधि से वो सेंटर की ओर चलेगी ऊर्जा। परिधि माने सरकमफेरेंस, बाहर सरकमफेरेंस जो है ना, सरकमफेरेंस से अंदर अंदर की ओर जा रही है ना, देखिए डायरेक्शन बना हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा ये टोनिफिकेशन हो जाएगा, तो एस पॉइंट पर टोनिफिकेशन हो जाएगा, S25 हो गया, है ना, S25 हो गया, क्योंकि एस में आपने ऊर्जा सब जगह से डाल दिया, तो एस में ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इसके विपरीत देखिए, नॉर्थ को हमने रखा बीच में और बाहर किनारे को साउथ रख दिया, तो ये बेचारा क्या करेगा नॉर्थ, ये अपनी ऊर्जा साउथ को देगा, वो अकेला देने वाला, वो 5 लेने वाले, एस एस बैठे हुए चारों तरफ, 6, 1 2 3 5 6 बैठे हैं ना। जी। तो 6 जो है इस नॉर्थ से ऊर्जा ले रहे हैं, तो नॉर्थ की ऊर्जा घट जाएगी। तो नॉर्थ वाला जो पॉइंट है, जहां पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर ऊर्जा सीडेट हो जाएगा। ये चक्र के सिस्टम के हिसाब से। अब देखिए आप आइए हमारा मेरिडियन में, मेरिडियन में हम 2 मानते हैं, ये देखिए इस एक उंगली देख लीजिए, एक उंगली में हमारे पास ये इंडेक्स फिंगर है, इसमें हमारे पास तीन ऊर्जाएं हैं। एक मेरिडियन हमारी हार्ट है, एक लंग्स है, एक पेरिकार्डियम है। पीछे की तरफ देखिए तो हमने देखा कि एलआई है, एसआई है और एक ट्रिपल वार्मर है। ठीक, हेमंत जी बोलो, ठीक है, चलिए, ठीक है अनिल मैडम, ठीक। अब देखिए ऊर्जा इस वाले में देखिएगा, इस उंगली में इंडेक्स फिंगर में नीचे से ऊपर जा रही है, ऐसे जा रही है, बोलिए हार्ट की ऊर्जा कहां से जा रही है, बोलिए
या सब नीचे से ऊपर जा रही है? हाँ, हार्ट में भी नीचे से ऊपर जा रही है, लंग्स में भी नीचे से ऊपर जा रही है, और पेरिकार्डियम में भी नीचे से ऊपर जा रही है। इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, इस उंगली की बात कर रहा हूँ केवल अभी, ये उंगली जो दिख रही है आपको, उसमें यहां से लेकर यहां जा रही है ना, ये से ये डायरेक्शन है। अब उल्टा देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊर्जा कहाँ जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है कि नीचे ऊपर से नीचे जाएगी। हाँ, तो यानी दोनों ऊर्जाओं क्या? का जो प्रवाह क्रम है, जहां से जहां जहां डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब देखिए, ये ऊर्जा यहां से यहां जा रही है, और हम लोगों को एक चीज मालूम थी, जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम में, वो हमारा एक चार्ट था। उसमें चार्ट में यूं बड़ी डायरेक्शन बने हुए थे, याद करिए, लीवर से हार्ट की ओर, हार्ट से पृथ्वी की ओर, पृथ्वी से मेटल की ओर, मेटल से जल की ओर बना था ना। जी सर। वही बता रहा था कि लंग से किडनी की ओर जाएगी, किडनी से आपका विंड की ओर जाएगी, लीवर की ओर, और लीवर से आपको हार्ट में जाएगी, हार्ट से पृथ्वी की ओर जाएगी। ये डायरेक्शन है। वैसे ही यहाँ पे डायरेक्शन तय हो गया। हमने कहा कि नीचे से ऊपर जा रही है, तो तय हो गया। तो अगर हम देखिएगा, नीचे वाले में हमारा इधर से उधर जा रही, नीचे वाले में हमने लगा दिया व्हाइट, और ऊपर लगा दिया हमने क्या, नीचे लगा दिया हमने नॉर्थ, ऊपर, अबे नॉर्थ साउथ की बात करें, नीचे लगा दिया नॉर्थ, ऊपर लगा दिया साउथ। तो डायरेक्शन ऊर्जा किधर से होगा, नीचे से ऊपर होगा ना। जी सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। हाँ, तो और बढ़ जाएगी जी, हाँ, और बढ़ जाएगी। और उसके विपरीत अगर हम ऊपर ऊपर नॉर्थ लगा दें, नीचे साउथ लगा दें, तो नॉर्मल तो यूं जा रही थी, तो उसको वो उल्टा कर दिया, उल्टा जैसे डेट हो जाएगा। गंगा की धारा के विपरीत नाव चलाने लगे, तो आपकी नाव की गति कम हो जाएगी ना। नाव की धारा में चलाइए, नाव को धारा में चलाइए तो तेज हो जाएगी। अगर 100 की स्पीड नाव की है और धारा की 40 है, तो 140 स्पीड हो जाएगी। और उल्टा, आपके धारा की स्पीड 40 है और आपकी नाव की स्पीड 100 है, तो आपकी 100 माइनस 40 बराबर 60 की स्पीड रह जाएगी। जी सर। वही फंडामेंटल यहाँ है कि ये वही सिद्धांत है। उसके डायरेक्शन में रख देंगे तो बढ़ेगी, उसके उल्टा डायरेक्शन रख देंगे तो घटेगी। यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर है, यहाँ नीचे ऊपर की बात है, वहां तो इनमें ऊर्जा बहुत अधिक हो सकती है, यहाँ तो कम होगी। इसमें तो एक जगह रखा, इस जगह ने 4 जगह प्रभावित कर दिया। यहाँ अगर नॉर्थ से साउथ दे रहा तो छोड़ दे रहा था, छोड़ना मतलब कई जगह ऊर्जा दे रहा था, यहाँ नॉर्थ से उसने कई जगह ले लिया, तो बहुत ऊर्जा कम हो गई। इसमें लीनियर डेवलपमेंट में कम ऊर्जा ट्रांसफर होगी इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो यानी इसमें ऊर्जा के बड़े भंडार है ये ट्रांसफर के। यही तरीका है, ये इसी को लिखा हुआ है कि अगर आप पीला मैग्नेट रख दें, ये रख दें, तो ऐसे हो जाएगा। इसी को हमने बताया ना आपको, यही तरीका है कि आप टोनिफिकेशन सिडेशन करने का ये तरीका सब मालूम है। वही उन्होंने कह दिया, मान लीजिए कि बेल मैग्नेट द्वारा शरीर के निकास तंत्र से संबंधित पुराने रोगों के लिए छोटी बड़ी आते हैं और यूरिनरी ब्लैडर है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो कि ऊर्जा की कमी के लक्षण है, दस्त है, मूत्र निवारण में कम, जो हमने पढ़ा था, तो टोनिफिकेशन स्वादिष्ठान चक्र पर बेल मैग्नेट द्वारा टोनिफिकेशन कर दीजिए, ये कह रहे हैं। स्वादिष्ठान चक्र हमारा किसका चक्र है, सेकेंड वाला है ना। तो यूबी के लिए, यूबी और छोटी आंत के लिए, बड़ी आंत के लिए, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। रक्त संचरण के लिए में थकावट है हो रहा है, तो ये अनाहत चक्र पर टोनिफिकेशन कर दीजिए। वो बता रहे हैं कि यहाँ इन चक्रों पर हम वो कर सकते हैं। तो ये वही वही तरीका हमें बताया नहीं, जो भी बताया, का तरीका ये है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। आगे हम लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत एक हम चार्ट आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, चार्ट थोड़ा देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े।
अभी हम लोग उसके बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा ये आप लोगों ने पढ़ा ना पहले सेमेस्टर 1 में। हेमंत जी मैडम, ये सब सेमेस्टर 1 का है ना ये? हेमंत नहीं नहीं सुन रहे हैं क्या? यस सर, सुन रहा हूँ। हाँ तो सेमेस्टर 1 का है ये। हाँ अभी सर, इस 27 में। पर बता रहा हूँ आपको, ये जरा इसको बता दूं। बुक में से बताऊं? ये देखिए, ये पेज नंबर इसका 75 है। दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत? अपने आप थोड़ा बढ़ा लीजिए। शेयर हो नहीं हो रहा ना? शेयर नहीं हो रहा ना? नहीं सर, नो शेयर सर। नहीं हो रहा। ठीक ठीक है, अभी अभी करता हूँ। ये है, अब शेयर हो रहा है? जी यस सर। सर। देखिए ये जो है, ये केवल हुई। अभी हम समय थोड़ा सा जितना है उसके हिसाब से इसको थोड़ा दिखा दे, फिर हम लोग क्लास बाद में लेंगे, है ना? आज नहीं, ये वाला देखते हैं। इसमें आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो पहले ये समझिए कि ये कंसेप्ट है प्रोफेसर पारगेवू का, ठीक है? अब यहाँ पर थोड़ा देखते जाइएगा, एनर्जी सिस्टम पुराना कंपेयर करिए, जिसके पास सेमेस्टर 1 की किताब हो, उसमें और सब में कोई ये नहीं। देखिए चक्र जो है, हम जो चक्र कहे गए हमारे यहाँ सहस्त्रार चक्र तक लेके, तो वो 8 एनर्जी सिस्टम यहाँ पर है। देखिए पहला कुंडलनी, ठीक है, कुंडलनी। दूसरा मूलाधार, तीसरा स्वाधिष्ठान, चौथा मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार, ठीक है? ये चक्र है। ये जो ऊपर वाला जो आपका AHLAMA आर्म है, ये इनका दूसरा इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पागजेबू। इस किताब में वो क्लैरिफाइड नहीं है। हम लोग किसी जब थोड़ा सा और एडवांस वन में जब पढ़ेंगे तो हो सकता है हम इसको अलग से क्लैरिफाई कर सकें, अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसका जो सामान्य अर्थ बताया गया है, लोगों ने बताया है, वो बहुत मतलब शैलो है, शैलो इन नेचर। क्यों? उन्होंने कहा ओम ओम सुम आर मा ला हा आ, मतलब कहा कि मुंह के खुलने नहीं, एनर्जी बैलेंस में नहीं, एनर्जी के कुछ और अर्थ है इसके, जिनका कि प्रोफेसर पागजीव ने कहीं इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन वो इस किताब में कहीं परिभाषित नहीं है, इसलिए उस पर हम अधिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। बस केवल यहाँ शुरू करें। चक्र में देखिए, सहस्त्रार चक्र सबसे ऊपर, कुंडलनी चक्र सबसे नीचे, उसके मूलाधार, कुंडलनी मूलाधार एक दूसरे से मिले, समझ लीजिए मिले हैं बिल्कुल। स्वाधिष्ठान दूसरा, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार अगर कहेंगे तो हमारा गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट है, और कुंडलनी अगर हम कहें तो हमारा CB1 के आसपास का पॉइंट। ठीक, क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट देखिए, वाइटल एनर्जी। वाइटल एनर्जी में देखिए, एनर्जी एनर्जी हम लोग जो बोलते थे, हमें मूलाधार से कोल्डनेस थी, वो भाई सही है। मूलाधार किसकी थी? हमारे किडनी की थी, याद करिए, किडनी की थी कोल्डनेस।
स्वादिष्ठान की थी ड्राइनेस जिसको हम लंग्स बोलते थे, मणिपुर हमारी ह्यूमिडिटी थी जिसको हम स्प्लीन बोलते थे, अनाहत हमारी विंड जो हम लिवर बोलते थे, विशुद्ध हमारी हीट जो हम बोलते थे हार्ट की, और आज्ञा हमारी हॉटनेस थी जिसको हम बोलते पेरिकार्डियम की, और ब्राइटनेस ये एक नई वाई है जिसके हिसाब से ब्राइटनेस सहस्त्रार की रखी गई। ये ब्राइटनेस वाला जो कंसेप्ट है दिस इज न्यू कंसेप्ट। और डार्कनेस कर दिया, कुंडली की डार्कनेस कर दिया। डार्कनेस हमारे उसमें नहीं थी, याद है चाइनीज में डार्कनेस वाला नहीं था, डार्कनेस और ब्राइटनेस का नहीं था, क्लियर नहीं था ना। छह ही तो ऊर्जा थी वहां। बोलिए हाँ नाम बोलिए। शुभा गुप्ता मैडम का स्वागत है। शुभा गुप्ता मैडम बताओ 6 ऊर्जा थी ना पहले चाइनीज में? जी सर। हाँ 6 ऊर्जा थी और प्रोफेसर ताजूर ने 8 ओरिजिन मिल दिया। अब आगे चलिए, तो अंतर क्या आया कि कुंडली की डार्कनेस हो गई और सहस्त्रार की ब्राइटनेस हो गई। ये ऊर्जा 2 और ऐड हुई। अब आइए इमोशन। इमोशन में हम लोगों ने पढ़ा था फियर, पढ़ा था फियर, सैडनेस पढ़ा था हमने, एगोनी पढ़ा था, एंगर पढ़ा था, जॉय पढ़ा था, हैप्पीनेस पढ़ा था। जॉय हैप्पीनेस हमारे हार्ट वगैरह के थे, और एंगर हमारा लीवर का था, और एगोनी हमारा जो था वो उसका था अर्थ वाला था, और सैडनेस हमारा था इसका हमारा उसका स्वादिष्टान जिसको बोलना चाहिए लंग्स का था, और हमारा फियर हमारा किडनी का था। क्या हमारा सही था ये। लेकिन अब जो आ गया एक और इमोशन आ गया लव, ये सहस्त्रार में आ गया, लव आ गया कहाँ पर, सहस्त्रार में आ गया, तो वो जो है वहां से जुड़ गया। और उसके बाद आ गया सहस्त्रार के साथ इधर आ गया कामनेस और हेट्रेड दोनों, यानी काम शांति वाला भी और घृणा वाला भी, दोनों शांति और हेट्रेड दोनों कुंडली से जुड़े हुए। जब बैलेंस फॉर्म होगी तो कामनेस, और जब बैलेंस नहीं होगी तो हेट्रेड। क्लियर? तो ये 2 कंसेप्ट और इमोशन में आए कि इमोशन लव जुड़ गया सहस्त्रार के साथ। तो कोई कहे कि लव किसका है तो आप तुरंत बोलेंगे सहस्त्रार का है। जब ये ब्रह्मांड की ऊर्जा और किससे मिल जाएगी, ये ऊर्जा हमारे शरीर की ऊर्जा है, लास्ट पॉइंट है, और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेगी तो हमारे जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जोर करी। ये लव का कंसेप्ट सहस्त्रार के उदित होने पर, उसके ब्रह्मांड से सामंजस्य स्थापित करने पर, उसकी वेवलेंथ ब्रह्मांड की वेवलेंथ से साम्य होने पर ये लव होगा। और कुंडली है, कुंडली वैसे तो बहुत कामना शांति के लिए है, लेकिन यदि कुंडली जागृत नहीं हुई और कहीं ना कहीं आप प्रभावित हुई तो हेट्रेड भी हो सकती है। ठीक है, आगे वही पॉइंट। नाउ कम टू रीजन। विजडम हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मूलाधार में वो हमने ये पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इंटेंशन, देखिए हमने पढ़ा था डिजायर, हमने पढ़ा था पहले ओरिजिनलिटी, अनाहत। देखिए पढ़िएगा, आप लोग पढ़ते जाइए, उसके साथ समझ में आ रहा है ना, समझिए जो हम पढ़ रहे हैं समझ में आ रहा है, तुरंत हम पहुंच जा रहे हैं ना। ओरिजिनलिटी लीवर की थी, याद करिए ओरिजिनलिटी किसकी थी, लीवर की। फिर डिजायर थी हार्ट की, फिर इंटेंशन था वही पेरिकार्डियम का, फिर हमारे पास कॉन्शियसनेस थी, आपकी किस्में थी, हमारी पृथ्वी में थी, और फिर हमने स्वादिष्ठान में विल रखा था, विल, और हमने विजडम रखा था किसमें, किडनी में। और अब केवल रीजन में एक चीज और जुड़ गई, सोल, आत्मा हमारे उन्होंने जोड़ दिया, सोल को रीजन में कुंडली के साथ जोड़ दिया, और स्पिरिट, सोल और स्पिरिट दोनों अलग अलग शब्द इनमें दिया हुआ है। नॉर्मली हम लोग एक को रख देते, नहीं, उनका सोल वहां है और स्पिरिट यहाँ है। सोल को कुंडली के साथ और स्पिरिट को सहस्त्रार चक्र के साथ दिया। बहुत कठिन हो रहा क्या मैडम? नहीं नहीं सर। अनिल, नहीं सर। ये थोड़ा सा विषय वो है ना, ये इसमें केवल क्योंकि
यही चीज है जो आपको अभी कलर पर जब आएंगे तो कलर देखिए, कलर बताने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट का कलर। कलर हम लोगों ने क्या सुना था पहले बताइए, चाइनीज में क्या सुना था, कलर बताइए आप लोग पहले। हार्ट का रेड, पेरिकार्डियम का हॉट ऑरेंज, और ह्यूमिडिटी का येलो, ठीक और आपका ड्राइनेस का ब्राउन, ठीक। और जल का ब्लैक या ब्लू, हाँ और लीवर का ग्रीन। ठीक, वेरी गुड। यही ब्लैक ब्लू को हमको अलग कर दिया प्रोफेसर पार्कदेव ने, अलग कर दिया ना, देखिए मैडम, अलग कर दिया कि नहीं, देखिए यहाँ इन्होंने कर दिया, ब्लैक को कर दिया मूलाधार उसके साथ, ब्लैक को कर दिया इन्होंने कुंडली के साथ, कुंडलिनी के साथ। ब्लैक ब्लैक कुंडली, ब्लू कर दिया मूलाधार। तो अब प्रोफेसर पार्क जो इस वाली किताब के हिसाब से अगर कभी आपको हार्ट को सिडेट करना हो तो आपको ब्लू में करना पड़ेगा। बोलिए अनिल शर्मा मैडम, समझ लीजिए, हेमंत जी समझ लीजिए यहीं पर। यस सर। अगर आपको अब इसके हिसाब से, इस किताब के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना हो हार्ट को तो आपको ब्लू में करना पड़ेगा, ब्लू करेंगे, ब्लैक नहीं करेंगे। वहां तो ब्लैक भी कर सकते थे, जी सर। यहाँ ब्लू ब्लैक नहीं करेंगे, यहाँ तो केवल ब्लैक करेंगे, ब्लू करेंगे। और ब्लैक कुंडली के लिए, और इधर देखिए व्हाइट एक आ गया सहस्त्रार में, व्हाइट कहीं नहीं था अभी तो कलर ही नहीं था व्हाइट, यहाँ पर आ गया व्हाइट। हम लोग व्हाइट को ले सकते थे कहाँ, आत्मा में, नहीं लिया हम लोगों ने, हम लोग मॉडर्न साइंस में चले गए। मॉडर्न साइंस में क्या था, ब्राउन, वहां था ग्रे, हम लोग ग्रे ले लिया, हम लोगों ने कहा ग्रे मैटर। चाइनीज पर हम लोग नहीं गए, हम लोग चले गए वहां। अगर हम वहां नहीं जाते और मॉडर्न साइंस की शरण नहीं लेते तो हम व्हाइट रखते, हम व्हाइट रखते, क्योंकि ब्रेन हमारा है, आत्मा है वो, वही जैसे आत्मा सहस्त्रार वही तो है, तो व्हाइट रखते। लेकिन नहीं, हम लोग क्योंकि मॉडर्न साइंस में थे तो ग्रे मैटर रखा। ग्रे मैटर कलर होता है कॉर्टेक्स का, इसलिए हम लोग ग्रे मैटर रख दिए। ठीक है, चलिए, तो ये सब क्लियर समझ में, और वही कलर है, तो बस यही समझाना था। इसीलिए हम लोग यांग चक्र में ब्लू कलर लगाते हैं, ब्लैक नहीं, याद करिए। एचबीपी में हम लोग ब्लू कलर लगाते हैं, क्लियर? जी सर। ये प्रोफेसर पार्कव्यू का 8 ओरिजिन थ्योरी की कंसेप्ट था। कम आइए फिर आ गए हम लोग। नाउ कम टू बॉडी सिस्टम। एक बार समझ लें हम लोग तो, क्योंकि ये वाला चार्ट जो है अपने से नहीं समझ में आएगा, कोई बताता चलेगा तब आपको समझ में आएगा। बॉडी सिस्टम की बात करें तो बॉडी सिस्टम में देखिए हम लोगों ने क्या किया था, हीट के साथ सर्कुलेटरी सिस्टम वहां बिल्कुल सही था, वहां पर था हमारा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं थी, सर्कुलेटरी सिस्टम वही था। और हमारा विंड में मस्कुलर सिस्टम था। हमारे बीच में कविता राठी मैडम ज्वाइन कर चुकी हैं, उनका भी स्वागत है। तो हमने वहां ठीक, वहां मस्कुलर सिस्टम विंड से था, विंड माने लीवर मस्कुलर सिस्टम का कंट्रोलर था, हार्ट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोलर था। हमारा जो नर्वस सिस्टम कंट्रोलर कौन था, पेरिकार्डियम। देखिए पेरिकार्डियम नर्वस सिस्टम, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पेरिकार्डियम को हम लोग मान रहे थे नर्वस सिस्टम का, ठीक है। बोलिए हाँ या ना, इतना बोल दीजिए, आगे बढ़े। जी सर। और देखिए एंडोक्राइन सिस्टम, हम इसमें क्या किया इन्होंने कि स्केलेटल सिस्टम मूलाधार, किडनी स्केलेटल सिस्टम की थी ना, बोन, वहां पर ठीक था। ड्राइनेस को त्वचा से माना था, तो देखिए इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, त्वचा में मान रहे थे ना हम लोग। शरीर के बाल याद करिए, शरीर के बाल नियंत्रण माने तो त्वचा थी ना, और वो त्वचा में ही तो अपनी एनर्जी दे रहा था, लंग्स, तो वहां सही था। एंडोक्राइन को मणिपुर माने, अब ये समझ लीजिए, मणिपुर आ गया, वो मणिपुर हमारा आ गया था धरती वाला, पृथ्वी वाला, तो इसको एंडोक्राइन सिस्टम से माना गया। देखिए हो सकता वहां माना गया हो, याद नहीं आ रहा, लेकिन जो और परिवर्तन हुआ, एनर्जी सिस्टम मान लिया गया सहस्त्रार से।
सहस्त्रार से एनर्जी सिस्टम माना गया, बॉडी सिस्टम में एनर्जी सिस्टम माना गया, और वहां पर कुंडलिनी के साथ क्या माना गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये अंतर है। रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम लोगों ने कहां से मान लिया, रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम लोग मान लिया किससे, कुंडलिनी से। अब आइए, अब ये ब्रेन के पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन के पार्ट में समझिए क्वेश्चन आते हैं सेमेस्टर 4 में। सर ये क्वेश्चन आएंगे क्या, ऐसे बाय बाय में पूछे जाएंगे क्या? नहीं, वाइवा में नहीं, उसमें भी आ जाते हैं 550 वाले में 3-4 प्रश्न तो आ सकते हैं। तो सर ये बॉडी सिस्टम मतलब इन्होंने सहस्त्रार के साथ एनर्जी, आज्ञा के साथ नर्वस सिस्टम, मतलब ये आ गया इसमें। हाँ हाँ, एक बार पूछा गया था, यस, एक बार पूछा गया था, मुझे लगता है शायद ये इनऑर्गन पूछ दिया था कभी। अब देखिए पैंक्रियाज यहाँ ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा एक आध जो अंतर है वो सेमेस्टर 4 के लिए है। हाइपोथैलेमस देखिए यहाँ सहस्त्रार चक्र में रखा गया, एंडोक्राइन सिस्टम में, ये थोड़ा सा एक आध चीजें जो है अंतर है उनको समझ लीजिए, अदरवाइज तो सब और वही है। पीनियल बॉडी देखिए यहाँ किसके साथ है, कुंडलिनी के साथ है, देखिए। हाँ, पीनियल बॉडी कुंडलिनी के साथ है। हाँ, तो बस दो चार चीजें जरूर पूछी जाती है, और तो सब कॉमन है, जो अंतर है वही केवल जाने रहिए, तो पूरा जब जानेंगे तो पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। बहुत सब कठिन नहीं, 2-3 बार अब देखेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और वो बहुत से प्रश्न क्लॉज ऑफ निगेशन से निकाले जाते हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं तो ये होगा, है ना, ऐसे भी। तो हम धीरे धीरे बता रहे हैं उसको। अब नाउ कम टू, देखिए रिप्रोडक्शन को जोड़ा गया कुंडलिनी से, याद कर लीजिए। एनर्जी को जोड़ा गया, एनर्जी को बॉडी सिस्टम ब्रेन के साथ, यानी सहस्त्रार। अब ब्रेन के पार्ट की बात कर रहे हैं वो, तो देखिए हम लोगों ने पहले शुरू करी जो सरल है उसका। हम लोगों ने क्या किया, मूलाधार को मेडुला ओब्लंगाटा से, मेडुला देखिए पहले क्या था, डायनसेफ्लॉन, याद करिए डायनसेफ्लॉन हाइपोथैलेमस का होता है, डायनसेफ्लॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं, तो वो कुंडलिनी साथ जोड़ा गया। मेडुला ओब्लंगाटा मूलाधार से, सेरेबेलम स्वादिष्ठान से, लिम्बिक लोब माना गया मणिपुर और ऑसिपिटल, और ये देखिए फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, वही रख दिया गया। बस सहस्त्रार से आप आगे कर दीजिए, सहस्त्रार आगे बढ़ाइए सहस्त्रार से, अब बस उसको जोड़ दीजिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा। सहस्त्रार से आगे बढ़िए, और फिर चारों ब्रेन के ही है ना सर, फ्रंटल और पेरिएटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। हाँ, वो यही ब्रेन में भी सेरेब्रम के हैं मैडम। हाँ, ये सेरेब्रम के पार्ट हैं। हाँ, देखिए ब्रेन में सेरेब्रम भी है, सेरेबेलम भी है, ठीक है। तो सेरेब्रम के पार्ट फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। लिम्बिक सिस्टम अलग उसका पार्ट है, सेरेबेलम अलग पार्ट है, मेडुला अलग पार्ट है, डायनसेफ्लॉन अलग पार्ट है। आगे चले हम लोग। सीजन में देखिए क्या है, सीजन सेंसेस में उन्होंने कहा वही, विजन वही था, हीरिंग भी वही थी। हीरिंग में किसको रखा था, देखिए विजन में स्मेल रखा था किसको, अनाहत, टेस्ट, इसमें अंतर हुआ ना, अंतर हुआ। विजन में आज्ञा रखा है, हीरिंग में रखा है इन्होंने उसको, यहाँ अंतर किया है। हीरिंग में हम लोग ये रखा था, यहाँ भी चेंज हो गया, सेंसेस भी चेंज हो गया मैडम। ग्रेविटी, बैलेंस, टेक्टाइल, टेस्ट, स्मेल, हीरिंग, विजन, पूरा चेंज है, पूरा चेंज। एंडोक्राइन सिस्टम में नोट कर लीजिए, पीनियल बॉडी रखा हुआ कुंडलिनी के साथ, और टेस्टिस ओवरीज वहीं आएंगी, एड्रिनल ग्लैंड वहीं आएंगी, उसके आगे पैंक्रियाज वही है, थाइमस वही है, थायराइड वही है, पिट्यूटरी वही है, हाइपोथैलेमस वही है। हाइपोथैलेमस सहस्त्रार में हो जाएगा और पीनियल बॉडी से आ जाएगी। फिर उसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं, ये कलर तो हम लोग बता चुके हैं, और ये एक नया कंसेप्ट आया है, इन ऑर्गन।
देखिए इन ऑर्गन में देखिए, किडनी मूलाधार में, लंग्स पाकिस्तान में, स्प्लीन, लीवर, हार्ट, यहाँ पैंक्रियाज कर दिया है किसके साथ, पेरिकार्डियम के साथ, और वहां पर होमोसेल कर दिया है, और वहां वहां कर दिया बोन मैरो। ये अंतर आए। फिर यांग ऑर्गन में भी अंतर कर दिया है, वो भी देखिए, थाइमस, यूरिनरी ब्लैडर, थाइमस कर दिया और हेट्रोसिल कर दिया। ये अंतर 3-4 आपको अंतर आया है, जिस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा जो पॉइंट बताना, हम बता करके खत्म करता हूँ। अभी आप लोग मत बोलिएगा, अब शांत रहिए, बता दो मुझे, इसको बता दो, बस खत्म करो। नीचे से शुरू करिए। देखिए सहस्त्रार चक्र, देखिए सीवी मूलाधार में CV13, ये हमेशा याद कर लीजिए, हमेशा मूलाधार में CV1 से लेकर 3 तक, सहस्त्रार CV4 से लेकर 6 तक। तो स्वादिष्टान में देख, समझ रही है कहां पर है 4-6, तो CV3 हमारा यूबी का होगा ना, CV3 यूबी का वो बैकशू, वो फ्रंट शू पॉइंट है, और CV5 भी किसी की पॉइंट है पॉइंट, CV5 किसी की पॉइंट है, मुझे तो टिपिल वार्मर का पॉइंट है क्या, 3, हाँ 3, 5, हाँ 3, 5, हाँ ठीक है, फिर उसका है टिपिल वार्मर का पॉइंट। फिर मणिपुर CV12-13, CV12 स्टमक का पॉइंट है, याद करिए, वहीं पर आ गया मणिपुर चक्र, CV12 वहीं पर था, CV12 स्टमक का पॉइंट था। फिर CV17, ये अनाहत हार्ट चक्र बना, CV17 हम लोग का डायफ्राम का पॉइंट था और पेरिकार्डियम का पॉइंट था। CV21-22 ये हमारा यहाँ पर था, बिटवीन इनर कॉलर बोन, CV21-22 हमारे गले में था, थायराइड वाला, वही विशुद्ध चक्र आ गया। और आज्ञा चक्र DU 23-24 में आ गया, 23-24 आपका चला गया, और पीछे की तरफ 20 आया, आगे चला गया, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर है 20 आपका सहस्त्रार चक्र है, और आज्ञा चक्र आपका यहाँ पर आ गया, तो 23-24 क्लियर हो गया। तो ये आपको, ये लोकेशन भी आपको जाननी चाहिए। पेटल्स कितने हैं वो लिखा हुआ है, 4 पेटल से लेकर 4, 6, 10, 12, 16, 96, 1000, ये इतना आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आगे हम लोग आगे बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट है उस पर चर्चा कर देंगे, तो दैट कि आप लोगों को ये मालूम रहे कि एग्जाम के पैटर्न में, लेकिन आगे चैप्टर भी पढ़ाते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये अलग से चैप्टर लेता था, तो वो आज हमने पढ़ा दिया है। कविता राठी मैडम किस बैच, किस उसमें सेमेस्टर में है आप? हाँ सर, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। ये ग्रुप तो मेरे पास कई दिनों से था, लेकिन अभी जो एक बार करना, ये ग्रुप में तो मैं कब से थी, लेकिन है ना, कभी टाइम नहीं हो पाता एक्चुअली में मेरे को जुड़ने का। तो मैं कभी आज ही मैं सोची भाई, क्योंकि मेरे को ये जब ये 4th सेमेस्टर में पढ़ाए थे ना, तो बहुत ही कम पढ़ाए थे ये चक्रा का। तो मैंने देखा था इसमें ये पढ़ा रहे थे मुझे, लेकिन आज भी मेरा लेट ही हो गया जुड़ने में। कोई बात नहीं। हाँ। 4 ही आपका है, 4, 5? नहीं सर, मैं 6 में हूँ, 6 का है, 6 हूँ। नहीं, ये तो किताब कोई पढ़ाना नहीं चाहता ना, ये वाली किताब। हाँ, वो कोई पढ़ाया ही नहीं सर उसमें, तो मतलब इसमें कैसे, मेरे को भी अभी आपने पढ़ाया ना, इसमें यही लग रहा था कि इसकी लोकेशन कहाँ है, हाथ में कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, यही देखना था। हाँ नहीं, बढ़िया, ठीक है। अभी रहेगा ये, अभी 2-3 दिन चलेगा, हमारा होता था संडे तक खत्म हो जाए, क्योंकि यही रह गया बस के वो, तो ये 8 हम लोग वही आगे चल रहे हैं इसी को, तो इसी। अच्छा, ये वाला योगी, ये चक्रा के ऊपर ही कर रहे हैं पतंजलि। हाँ, यही रह गई, सेमेस्टर 4 में है ये, तो और किताब में पढ़, यही किताब रह गई है, तो हाँ, इसलिए वही चल रहा है। वो एक ही दिन में, मतलब ऐसे 2-3 चार्ट देती थी सर ने, और बस ऐसे बता दिया था, बोले हो गया चलो। वो ऐसा है, उसमें केवल टीटाइप 6 पढ़ाते हैं बस। हाँ, वो वाली पढ़ाई थी उन्होंने, वही पढ़ाते हैं, वाली पढ़ाई थी। हाँ, वो सभी बोलते हैं, वो स्कूल कोई पढ़ाना नहीं चाहते। एनीवे, चलिए, तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग कि जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को जरूर ट्रांसफर करें।
और ट्रांसफर करने से आपको बहुत फायदे होते हैं। अपना ज्ञान बढ़ता है, सामने वाले का ज्ञान बढ़ता है, और सामने वाले ज्ञान बढ़ता है तो हमारी थेरेपी डेवलप होगी। थेरेपी डेवलप होगी तो नेचुरली कहीं पीड़ित मानवता का कल्याण होगा। और इसी के लिए हम बने हुए हैं। इसीलिए खेमका सर का सपना था ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर हम लोग मिलते हैं। फिर हम लोग कल तो हम लोग का केवल पतंजलि रहेगा दोनों चैप्टर्स में। तो हम लोग पतंजलि को पढ़ेंगे क्योंकि वही किताब रह गई है।